नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में इंजीनियरिंग उद्योग। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंजीनियर काम क्या करता है। ठीक है, इंजीनियरिंग वह साइंस है जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूर्ति करने में आने वाली समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करती है। ठीक है, इसको सरल भाषा में हम समझ लेते हैं। देखेंगे, आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी एक्सेट्रा। ठीक है, ये अपने अपने फील्ड में क्या करते हैं कि मनुष्य के जीवन को और सरल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कपड़ा धोना बहुत टफ है आज के ज़माने में, तो क्या बना, इंजीनियरिंग लोगों ने मिलकर क्या बनाया, एक वॉशिंग मशीन बना ली। ठीक है, बर्तन धोना, कई लोगों के लिए, जो रिच लोग होते हैं उनके लिए बर्तन धोना भी बहुत टफ होता है, तो उनके पास क्या होती है कि बर्तन साफ़ करने की मशीन होती है। ठीक है, पैदल चलना आज के ज़माने में कितना मुश्किल है, इसके लिए इंजीनियर लोगों ने क्या बनाया है, कार बनाई है। ठीक है, बाइसिकल है, साइकिल है, बहुत ट्रैक्टर है, मतलब हर चीज़ की हमारे पास अभी सुविधा उपलब्ध है। किसके द्वारा दी गई ये सुविधा, ये इंजीनियर के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग उद्योग में हमें यही सब पढ़ना है। अब इसको हम अपने बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि सूती वस्त्र और लौह इस्पात के बाद इंजीनियरिंग उद्योग जो है भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। इस उद्योग के प्रमुख उत्पादन में मशीन टूल्स शामिल है। क्या शामिल है, मशीन टूल्स शामिल है। देखिए, टूल्स मतलब क्या होता है, उपकरण। मशीनों का निर्माण क्या होता है, उपकरण से ही होता है। ठीक है, अब जैसे कार के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। कार देखा जाए तो एक मशीन है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों से वो मिलकर बनी है। ठीक है, उसके अंदर इंजन है, आप देखते हैं क्लच, गियर, ये सब मशीन ही है जो काम करते हैं। तो इतने सारे उपकरणों से मिलकर क्या बनती है, कार बनती है। तो टूल्स मतलब है उसके पार्ट्स। ठीक है, एक मशीन के पार्ट्स। अब देखेंगे कि जो ये क्या होता है कि इस उद्योग के प्रमुख उत्पादन में मशीन टूल्स शामिल है, जो औद्योगिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स मीन्स कार वार जो है, ठीक है, रक्षा उपकरण, रेलवे इंजन और इलेक्ट्रिकल मशीनों के निर्माण का आधार बनती है। क्या, मशीन टूल्स। टूल्स मीन्स उपकरण। ठीक है, इसी से मिलकर मशीन बनती है। अब देखते हैं, इसके अंदर हमको लगभग 8 उद्योग पढ़ने हैं। देखिए, भारी इंजीनियरिंग उद्योग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें भारी मशीनों का निर्माण होता है, उन उद्योगों को हम देखेंगे, उसके नाम को जानेंगे, उसके लिए कौन सी कंपनी है उसे हम डिटेल में देखेंगे। फिर है मशीनी उपकरण। ठीक है, मशीन के उपकरणों का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, इसे हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्या होता है कि विद्युत उपकरणों का निर्माण होता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग देखेंगे कि कौन सी कंपनी, मतलब टीवी का निर्माण कहाँ होता है, इसको खैर उतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे टेलीफोन, टीवी, रेडियो, इसे हम देखेंगे इसमें। फिर रेल इंजन तथा डिब्बे का कारखाना कहाँ कहाँ पर है वो देखेंगे। जलयान निर्माण उद्योग, जहाज़ों का निर्माण कहाँ कहाँ पर हो रहा है उसे देखेंगे। वायुयान निर्माण उद्योग को देखेंगे और मोटर गाड़ी उद्योग को। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम जो शुरू के जो 4 है ना, सिर्फ इसी को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में बाकी 4 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारी इंजीनियरिंग उद्योग। क्या देखेंगे, भारी इंजीनियरिंग उद्योग। इसकी जो शुरुआत है कब की गई, 1958 में की गई। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची झारखंड में जो है इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर की गई, रांची झारखंड में इसकी स्थापना की गई। ये जो इसकी स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से, रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हैवी मशीन टूल्स प्लांट भी है। क्या है, हैवी मशीन टूल्स प्लांट भी है, जहाँ पे धुरी तथा पहिए तैयार किए जाते हैं। देखेंगे, भारी इंजीनियरिंग उद्योग में क्या बनता है, भारी हैवी मशीनों का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन ये जो इसकी स्थापना झारखंड में की गई, लेकिन यहाँ पर क्या, हैवी मशीन के टूल्स प्लांट भी, मतलब हैवी मशीन के जो टूल्स होते हैं, उपकरण जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी बनाए जाते हैं। जैसे धुरी तथा पहिए, मीन जैसे ये पहिया है कार का। ठीक है, अब ये जुड़ा होता है, धुरी से जुड़ा होता है, तो इस तरह से जो है ये भी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम कुछ मैंने गलत बना दिया है, ये कुछ इस तरह से शायद रहेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं, पहिया और धुरी ये भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं कि नैनी कहाँ पर है, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में क्या है, नैनी है। यहाँ पर जो विशिष्ट प्रकार के इस्पात के ढांचे के डिज़ाइन बनाने का कारखाना है। ठीक है, क्या है, एक विशिष्ट प्रकार के जो है ढांचे बनाए जाते हैं इस्पात के। यहाँ पर 1965 में ये ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित किया गया, यहाँ पे त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड। ठीक है, तो नैनी में क्या है, नैनी में है त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड है, जहाँ पर जो है इस्पात की, मीन स्टील के जो ढांचे का डिज़ाइन बनाया जाता है कुछ विशिष्ट प्रकार के, जो कि ऑस्ट्रिया के सहयोग से स्थापित है। तो नैनी को आपको याद रखना है। उसके बाद आएंगे नीचे दुर्गापुर।
दुर्गापुर कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में है। तो दुर्गापुर में क्या है? खनन में काम आने वाली मशीनों को तैयार करने हेतु दुर्गापुर में माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। ठीक है, माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। यहाँ पे जो है खनन में काम आने वाली मशीनों को तैयार किया जाता है कहाँ पर? दुर्गापुर में। जैसे जेसीबी, ठीक है, वो खुदाई का काम करती है, वो भी एक उपकरण ही है, मशीन है, तो उसका निर्माण कहाँ पर होता है? दुर्गापुर में होता है। उसके बाद देखेंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्यों आपको याद रखना है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, इसे याद रखना है। यहाँ पर उर्वरक, पेट्रोलियम तथा इससे संबंधित उद्योग हेतु मशीनें तैयार करने हेतु यहाँ 1966 में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे उर्वरक, पेट्रो रसायन पेट्रो रसायन उद्योग में जो भी यूज़ होते हैं सामान, जो भी मशीनें यूज़ होती हैं, उसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? विशाखापट्टनम में। कौन सी मशीनों का? जो कि उर्वरक उद्योग एवं पेट्रो रसायन उद्योग, सॉरी पेट्रोलियम नहीं है ये, पेट्रो रसायन उद्योग में जो यूज़ होती हैं, ठीक है, वैसी मशीनों का निर्माण होता है आपका विशाखापट्टनम में। ये आपको याद रखना है। हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में भारी मशीन के निर्माण हेतु तुंगभद्रा में स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई है? आपका तुंगभद्रा में की गई है, कर्नाटक में। उसके बाद है मुंबई। मुंबई में है टेक्सटाइल मशीनों के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र की टेक्समेको कारखाने की स्थापना की गई है 1939 में। ठीक है, टेक्सटाइल मशीनों के निर्माण हेतु। अब देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी है मुंबई, तो टेक्सटाइल कहाँ पर रहेगा? कपड़ा बनाने की मशीनों का निर्माण भी मुंबई में होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपको भारी इंजीनियरिंग उद्योग में इतना आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए मैं जो हूँ वो आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, उसका 70% जो है मैंने अरविंद कुमार की पेरियार प्रकाशन की बुक से लिया है। ठीक है, पेरियार प्रकाशन की अरविंद कुमार बुक से मैंने लिया है, तो आप उससे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मशीनी उपकरण। ठीक है, तो मशीनी उपकरण में मशीन टूल्स। तो मशीन आप सभी को पता है कि जो उपकरण है वो मशीन के बिना काम कर सकता है। ठीक है, कोई भी उपकरण है मशीन के बिना काम कर सकता है, लेकिन एक मशीन उपकरण के बिना काम नहीं कर सकती। तो मशीनी उपकरण बनाने हेतु देश में जो है कई जगह केंद्र खोले गए हैं। इसमें जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, आपने नाम सुना होगा HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है बेंगलुरु का स्थान प्रमुख है। इसकी स्थापना जो है 1953 में स्विट्ज़रलैंड के सहायता से की गई थी। ठीक है, बेंगलुरु में क्या है? HMT सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी स्विट्ज़रलैंड की सहायता से। ठीक है, बेंगलुरु के अतिरिक्त जो है HMT की कई इकाइयाँ हैं, ये मशीनों के उपकरण बनाती है विशेषतः। ठीक है, तो इसकी कई इकाई हम देखेंगे। पहले तो बेंगलुरु में है, उसके बाद आपको याद रखना है कालामासरी केरल। ठीक है, कालामासरी केरल। उसके बाद आपको याद रखना है हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में याद रखना है। फिर हरियाणा का आपको पिंजौर याद रखना है, हरियाणा का पिंजौर। उसके बाद राजस्थान का अजमेर। तो इसकी कुल 6 इकाई है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, HMT क्या है? HMT एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। इसके अंतर्गत ट्रैक्टर, घड़ी तथा औद्योगिक मशीन एवं उपकरण का उत्पादन होता है। लेकिन 2014 में सरकार द्वारा HMT घड़ी उद्योग को बंद करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इतना आपको मशीनी उपकरण में याद करना उद्योग में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या करता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का निर्माण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे आप वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है देश में विद्युत उपकरणों और मशीनों के निर्माण हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई है, जिसे हम भेल कहते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई है। इसके संयंत्र जो है कई जगह पर स्थापित है, जिसे हम देखेंगे। पहला है आपका उत्तर प्रदेश का हरिद्वार। ठीक है, झारखंड का आपको जमशेदपुर याद रखना है। झारखंड का जो है जमशेदपुर याद रखना है। ठीक है, सॉरी हरिद्वार आपका उत्तराखंड में है, सॉरी है ना। पहला है आपका हरिद्वार कहाँ है? आपका
उत्तराखंड में हरिद्वार याद रखना है, झारखंड में आपको जमशेदपुर को याद रखना है, उसके बाद नीचे आएंगे एमपी में भोपाल को याद रखना है, तेलंगाना में है आपका हैदराबाद है, ठीक है, तेलंगाना में क्या है आपका हैदराबाद है, कर्नाटक में बेंगलुरु और तमिलनाडु में रानीपेट और तिरुचिरापल्ली, रानीपेट और तिरुचिरापल्ली, ठीक है, याद हुआ। देखिए भेल भी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके आपको याद रहने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इसके प्लांट हैं। तो आपका एक हरिद्वार में उत्तराखंड में, झारखंड जमशेदपुर में है, भोपाल में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में और रानीपेट और तिरुचिरापल्ली, रानीपेट है, ठीक है, रानीपेट और तिरुचिरापल्ली में है। तो ये हो गया आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसके बाद देखते हैं इसके अतिरिक्त जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की भी स्थापना जो है बेंगलुरु में ही की गई है, ठीक है, कहाँ पर की गई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना जो है बेंगलुरु में की गई है 1950 में, ठीक है, कब की गई, 1950 में की गई। यहाँ पर यह जो है सेना, आकाशवाणी तथा मौसम विज्ञान से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण करता है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है जिसकी स्थापना बेंगलुरु में की गई 1950 में, ये जो है विशेषता देखेंगे तो सेना में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ होते हैं, आकाशवाणी में और जो मौसम विज्ञान से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसका विशेषता ये निर्माण करता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आपको बेल के सभी जगह के याद रखना है और बेल BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का सिर्फ आपको बेंगलुरु याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं कंप्यूटर को शामिल किया गया, ऐसे उद्योगों को शामिल किया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक संचार और कंप्यूटर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक संचार मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे टेलीफोन, दूरसंचार, ठीक है, दूरसंचार में शामिल होता है टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, इसको इन उद्योगों में शामिल किया है, ठीक है। हम देखते हैं, सभी को पता है कि जो बेंगलुरु है वो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, बेंगलुरु क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो इतने सारे जो उद्योग है आपको इंजीनियरिंग उद्योग में याद रखने, इसके अतिरिक्त 4 अन्य उद्योग है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।